सरल ऐप से किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया जाता है इस वीडियो में पूरा जानकारी मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें क्योंकि सबका 100% नहीं हो पाता है, मैंने देखा हूँ। ठीक है दोस्तों, और कुछ लोग जो है गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप करते हैं और जाके 95% या 70% में रुक जाता है। तो वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा जानकारी मिलेगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये नॉलेज आपको मिलते रहेगा, इस चैनल में नई नई नॉलेज मिलते रहेगा। ठीक है दोस्तों, चले। सबसे पहले आपको ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में जाना है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, ये देखिए प्ले स्टोर में आके आपको ऊपर सर्च बार में लिखना है सरल, SARAL। सरल लिखते ही आपको पहला वाला ऐप दिखाई देगा। ये इसी ऐप में क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसको क्लिक करते ही इंस्टॉल दिखाई देगा, आप इंस्टॉल में क्लिक करना है। ऐप को डाउनलोड होने देना है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा समय लगेगा, तो हमारे यहाँ नेट थोड़ा स्लो है, फिर भी छोटा ऐप है, बहुत जल्द हो जाएगा। और डाउनलोड होने देते हैं। ये मेरा डाउनलोड हो रहा है, आप देख रहे हैं। इसको डाउनलोड होने देते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस यहाँ नई नई वीडियो मिलते रहेगा। देखिए मेरा डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉलिंग हो रहा है। अब देखिए इंस्टॉलिंग हो गया, स्कैनिंग हो रहा है, स्कैनिंग भी हो गया। आप ओपन दिखाई दे रहा है, ओपन करना है, आप भी ओपन कर लेना इस तरीके से। और ऐसे आपको मोबाइल नंबर भरने के लिए दिखाई देगा, एक बॉक्स आएगा। अगर ये आता है, यहाँ क्लिक कर लिख रहे हैं, मोदी जी दिखाई देते हैं, तो यहाँ क्लिक कर लेना। और आप इधर यहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस में फिर इसको बैक कर देना। फिर आपका मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए आ रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ अभी। ठीक है दोस्तों, आप भी ऐसे एंटर कर लेना मोबाइल नंबर अपना। के बाद आपको नेक्स्ट में आना है। नेक्स्ट में आते ही आपको OTP आएगा और उस OTP अपने आप मोबाइल में आपका ले लेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे OTP आपका ले लेगा, उसके बाद यहाँ सबसे पहले आएगा नेम लिखने के लिए, अपना नाम लिख लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपना नेम टाइप कर लेना। उसके बाद दिखाई देता है आपको सिलेक्ट स्टेट में ये साइड में जो बटन दिखाई दे रहा है, ये साइड में जो सिंबल दिखाई दे रहा है, इसमें क्लिक करना। जैसे आप वहाँ क्लिक करेंगे तो अब आपका स्टेट सारा निकल के आएगा। आपका जो भी स्टेट है आप क्लिक कर लेना। मेरा आसाम है, आसाम क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो आपको पेज, एक नया पेज खुल के आएगा। और उसी पेज में आपको क्या करना है, एक पेंसिल सा दिखाई देगा, जो है एडिट का बटन है, वो उसमें एडिट कर लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ। एडिट करने के बाद आपका नाम तो डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा। डेट ऑफ बर्थ में इधर कैलेंडर से दिखाई देगा, इसी में क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ निकल जाएगा। फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए एक डेट ऑफ बर्थ ऐसे डाल दे रहा हूँ, आप ऐसे ही एक डाल लेना अपना डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे कि मैं डाल दिया ये 1989, और महीना डाल दिया मैं फरवरी, और डेट डाल दिया 20। ठीक है, इस तरीके से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है प्रॉपर, वो डाल लेना। मैं इसको बाद में एडिट करके फिर प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ डाल लेना। ठीक है, फिर ओके का सिंबल है, ओके कर देना। ओके करने के बाद फिर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है, आपको दिखाई देगा जेंडर में आपको 3 दिखाई देगा। तीनों में से आपका जेंडर कौन सा है वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसा ये मेरा फीमेल में है, फीमेल कर देता हूँ। आपका मेल होगा तो मेल कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है, आपको दिखाई देगा रिलीजन में आप यहाँ साइड में जो बटन दिख रहा है, इसमें क्लिक करना। इस बटन को क्लिक करते आपका रिलीजन क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी है आपका जो है उसी में क्लिक कर लेना। जैसा मेरा हिंदू है, मैंने हिंदू क्लिक कर लिया, इस तरीके से आप कर लेना। उसके बाद आएगा कैटेगरी, कौन सा कैटेगरी में आप आते हो, तो मतलब कास्ट आपका क्या है, वो कास्ट आप सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि जनरल हो, OBC हो, ST हो, कुछ भी जो भी आपका है वो कर लेना। मेरा OBC है, मैं OBC में क्लिक कर लिया। अब देखिए कास्ट तो हो गया आपका OBC मेरा, या आपका मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, जो भी है वो हो जाएगा। लेकिन एक जाति होता है आपका, अपना एक जाति होता है, वो जाति आपका कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा होगा। तो इस तरीक़े से उसी कास्ट सर्टिफिकेट में जो जाति लिखा होगा उसको यहाँ एंटर करना है। और साइड में ये सिंबल दिया है, साइड में सिंबल जो दिया है उसमें क्लिक करना है। अब स्क्रॉल करते हुए आपको देखना है यहाँ बहुत सारा जाति जो है कास्ट दिया हुआ है।
तो आपका कौन सा पड़ रहा है। अगर नहीं निकल पा रहा है, यहाँ सर्च बार दिया हुआ है, सर्च बार में आपको लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ टंगला। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरा सर्च बार में नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको दूसरा एक ऑप्शन है, उसी में जाना है, जैसे मुझे जाना पड़ रहा है। अगर आपका सर्च बार में ऐसे नहीं आ रहा, आपका यहाँ नहीं निकल रहा है, तो आप मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से कर लेना। तो यहाँ बैक हो जाना है, जो कास्ट में जो 3 डॉट दिखाई दे रहा है, इसी 3 डॉट में क्लिक करना है आपको। और जैसे मैं किया हूँ, यहाँ ऐड कास्ट लिखा हुआ है, ऐड कास्ट में क्लिक करना है। और यहाँ एंटर कास्ट लिखा हुआ है, एंटर कास्ट में क्लिक करके अपना टाइटल लिख देना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी। उसके बाद सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे सबमिट कर दोगे उसके बाद आपके पास आएगा वोटर कार्ड। आप वोटर कार्ड को, जो वोटर कार्ड में लिखा हुआ है उसी को यहाँ जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख देना है आपको। जैसे मैं लिख रहा हूँ LDT। इसको भरने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा विधानसभा। विधानसभा में क्लिक करना है। विधानसभा सारा भरा हुआ है यहाँ, तो आप अपना तरह से इसको स्क्रॉल करते हुए देख लेना और सिलेक्ट कर लेना। ठीक है दोस्तों, अगर आसानी से करना है तो यहाँ सर्च बार में क्या करना है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ हमारा बिहाली है, मैं BE, देखिए BE लिखते ही यहाँ 77 नंबर बिहाली आ गया है, तो इसको क्लिक कर दे रहा हूँ। आप भी ऐसे कर लेना। इतना भरने के बाद दोस्तों यहाँ सेव ऑप्शन आएगा, आपको आप सेव कर देना। देखिए मैंने सेव कर दिया। इतना सेव करने के बाद यहाँ आपका देखो ये जो मेरा स्केल सा दिखाई दे रहा है, इसमें 35% हो रखा है। अभी इतने में ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद और ऑप्शन आता है, इसमें लिखा हुआ एड्रेस। उसके बाद एड्रेस में क्लिक करना है, जो इधर प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है, प्लस में क्लिक करना है, जैसे मैं कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका एड्रेस भर लेना है। ठीक है, जो जिस तरीके से यहाँ दिखाई दे रहा है, फ्लैट, हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, अपार्टमेंट नंबर, आपका घर का नंबर क्या है या बिल्डिंग नंबर क्या है, ये भरने दिया हुआ है। यहाँ एरिया क्या है आपका, स्ट्रीट जो यहाँ लिखा हुआ है, सेक्टर है या विलेज है, क्या है। हमारा विलेज है, हम यहाँ विलेज डाल देते हैं। आपका जो एरिया होगा आप डाल लेना। डालने के बाद आपका पिन कोड डालने आएगा, जैसे कि मैं अभी डाल रहा हूँ हमारा 784176। इस तरीक़े से पिन कोड डालते ही आपका जो टाउन, सिटी और स्टेट ये अपने आप आ जाएगा। तो इतना भरने के बाद यहाँ फिर से सेव आएगा, सेव को क्लिक कर देना। ये चैप्टर भी आपका पूरा हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर नेक्स्ट में आना है एडुकेशन। अब एडुकेशन में जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, प्लस आइकन को क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ दिखाई देगा आपका लेवल क्या है, एडुकेशन आप कहाँ तक पढ़ाई किए हो। तो क्लिक करते ही आपको आ जाएगा, आप 10th के नीचे हैं या आप 10th से ऊपर है, सब कुछ लिखा हुआ आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पास से नीचे है तो हमने 10 लेस देन 10 ये क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अभी दिखाई दे रहा है यहाँ स्टार्ट ईयर, कौन सा साल में पढ़ाई स्टार्ट किया था। उसके बाद एंड ईयर, कौन सा साल में पढ़ाई ख़त्म किया था। या इधर दिखाई दे रहा है जो बॉक्स था, इसमें लिखा हुआ है जो, तो अभी तो हमें याद नहीं है इनका तो पढ़ाई कब स्टार्ट हुआ था या एंड कब हुआ था, ये भी याद नहीं है। लेकिन इन्होंने पढ़ा था कहाँ, स्कूल में। तो यहाँ इंस्टीट्यूट और कॉलेज दिया हुआ है, हम यहाँ स्कूल लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ सेव का ऑप्शन आ जाता है, ये बाद में हम भर देंगे। आप अगर आपको याद है आपका पढ़ाई कब स्टार्ट हुआ था, कब एंड हुआ था, यहाँ भर लेना। अगर रनिंग में चल रहा है तो जो बॉक्स दिख रहा है प्रेजेंट, इसमें क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और इंस्टीट्यूट कॉलेज जो है आपका वो लिख देना, हमने स्कूल लिख दिया। इस तरीक़े से ये फॉर्म जब फिलअप हो जाएगा उसके बाद सेव दबा देना है। ये सेव हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा पूरा हो गया। अभी हमें नेक्स्ट में आना है। देखिए दोस्तों, इसी में आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी में लोग भाग बहुत ज़्यादातर गलती करते हैं, मैंने देखा हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ कुछ अलग सा लिख देते हैं। तो ये लिखा हुआ है प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या है आपका वो लिखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रोफेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ, ऑर्गेनाइजेशन नेम, आप कौन सा संगठन में हैं, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम लिखना है। यहाँ बहुत सारे लोग लिख देते हैं फार्मर, कोई लिख देता है बिजनेसमैन। तो इस तरीके से नहीं लिखना है आपको, आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम लिख देना है। जैसे कि इनका मैं लिख दे रहा हूँ बीजेपी में काम कर रहा है, बीजेपी संगठन में जुड़ा हुआ है, जैसे इस तरीक़े से है बीजेपी। और कौन सा काम कर रहे हैं वो लिखना है। देखिए इस तरीके से भरना है। यहाँ कोई लिख देता है फार्मर, कोई लिख देता है बिजनेसमैन, ये नहीं लिखना है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप कौन सा संगठन में है, वही लिखना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पोजीशन में कोई लिख देता है 0, कोई 1 2 3, ऐसा नहीं। आप क्या करते हैं पोजीशन में, जैसे कि इनका है पोजीशन
मेंबर, इन्होंने मेंबर में है, मेंबर पोस्ट में है, बूथ का मेंबर में है, तो मेंबर लिख देते हैं, मेंबर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है इस साल में काम कर रहे हो, पिछले 10 साल से कर रहे हो, या 12 साल से, 20 साल से, या 2 साल से, 1 साल से, हमने डाल दिया जैसे कि 2021 में इन्होंने बूथ में ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 2021 डाल दिया। उसके बाद ओके कर देना। उसके बाद आता है एनडीआर। अगर ख़त्म हो गया है तो एनडीआर में जाना है आपको। अगर आपने अभी काम नहीं कर रहे हैं, अगर काम कर रहे हैं तो आपको एनडीआर में जाना नहीं है। यहाँ दिखाई दे रहा है बॉक्स सा प्रेजेंट, अब बॉक्स में टिक लगा देना है, तो प्रेजेंट में चल रहा है। उसके बाद ये फॉर्म जो है आपका फिलअप हो गया, आप सेव कर देना है, जैसे सेव का ऑप्शन है। तो देखिए अभी आपका जो ये स्केल सा था इसमें 95% कंप्लीट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अभी भी 100% नहीं हुआ है, अभी 100%। ये जो पहले आप एडिट किए थे पेंसिल सा बटन था, उसी बटन में क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसी बटन में क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ ऐड फ़ोटो, मतलब आपका प्रोफाइल में ऐड फ़ोटो को क्लिक करना है। जैसे कि मैंने क्लिक कर दिया ऐड फ़ोटो। ऐड फ़ोटो क्लिक करने के बाद अगर आप तुरंत फ़ोटो खींच के लगाना चाहते हो तो कैमरा में 2 ऑप्शन आपको मिलता है, कैमरा और गैलरी। कैमरा में अगर तुरंत फ़ोटो खींचना है तो कैमरा में क्लिक करना, अगर गैलरी में फ़ोटो है तो गैलरी में क्लिक करना। मैं अभी गैलरी में क्लिक करके आपको दिखाता हूँ एक फ़ोटो सेव करके। अभी अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपका गैलरी खुल आएगा इस तरीक़े से। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपका गैलरी खोल के आ जाएगा। मैं अभी कोई सा भी एक फ़ोटो डाल के दिखाना चाहता हूँ। एक प्रॉब्लम यहाँ भी आता है दोस्तों, आप देख लेना। मैं एक फ़ोटो आपको डाल के दिखा रहा हूँ अभी। ये जैसे कि मेरा ही फ़ोटो है, ये क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ये जो बॉक्स दिया है, बॉक्स से बना लेना है इसमें। उसके बाद ऊपर क्रॉप लिखा हुआ है, सेव में क्लिक करोगे, यहाँ सक्सेसफुली दिखाएगा, तो अब आपका सक्सेसफुल होगा। अगर यहाँ दिखा देगा टाइम आउट, देखिए आप देखते हैं क्या दिखाता है, टाइम आउट दिखाएगा, तो इसका क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बहुत सारे लोगों का यहीं आके बहुत सारे लोग रुक जाते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता है। मुझे लगता है ये टाइम आउट दिखाएगा। ये देखिए टाइम आउट दिखा दिया, इसका मतलब हमारा फ़ोटो यहाँ सेव नहीं हुआ। ये दिखाई दे रहा है यहाँ फ़ोटो, लेकिन ये सेव नहीं हुआ। हम बैक करेंगे तो फ़ोटो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीक़े से अभी हमारा फ़ोटो यहाँ सेव नहीं हुआ, टाइम आउट दिखाया। आप जितने बार भी कर लो, ये कोई बोलता है कि नेट का प्रॉब्लम है, उनको प्रॉपर जानकारी नहीं है, इसलिए वो बोला नेट का प्रॉब्लम है। नेट का कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना सारा काम हो गया तो नेट का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है। इसका दूसरा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसमें फ़ोटो का जो साइज़ चाहिए, ये साइज़ हमारा बड़ा हो गया, इसका साइज़ छोटा होना चाहिए। जो MB इसका मोबाइल फ़ोटो में है वो MB छोटा होना चाहिए, KB में होना चाहिए, इसीलिए ये नहीं ले रहा। तो हमें क्या करना है उस वक्त, अभी मैं लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ। क्या करना है आपको, इस ऐप से आपको आउट हो जाना है, बैक हो जाना है। जैसे मैं ये ऐप काट दिया। ठीक है दोस्तों, बैक होने के बाद गैलरी में आ जाना है। जिस फ़ोटो को आप क्लिक कर रहे थे उस फ़ोटो पे आना है। जैसे कि मैं आ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस फ़ोटो में मैं आ गया गैलरी में, और इस फ़ोटो को हम क्लिक करते हैं। देखिए ये फ़ोटो बड़ा है, MB में बड़ा है, इसलिए हमारा यहाँ सेव नहीं हुआ, वहाँ टाइम आउट दिखा दिया। तो आपको क्या करना है, इस फ़ोटो को छोटा करना है। मैं कैसे छोटा कर रहा हूँ, आप अपना तरीके से छोटा कर लेना, लेकिन मैं कैसे छोटा कर रहा हूँ आप देखिए, ये तरीका सीख लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, जैसे कि मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी बैक कर लेना है अभी। ठीक है दोस्तों, ऐसा आप बैक हो जाना, फिर से आप उसी ऐप को खोलना है, जैसे मैं खोल रहा हूँ। जैसे ऐप खोल जाता है तो आपको जाना है प्रोफाइल में। ठीक है, प्रोफाइल में जाके फिर से आपको एडिट बटन में क्लिक करना है और फिर से ऐड फ़ोटो में आ जाना है। ऐड फ़ोटो में आते ही फिर यहाँ गैलरी का ऑप्शन आ जाता है, गैलरी में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए पहले पेज में पहले नंबर में ये फ़ोटो आ गया है, क्योंकि अभी मैंने स्क्रीनशॉट किया था। तो अभी इसका जो है साइज़ छोटा हो गया। आप देखिए मैं अभी इसी फ़ोटो को फिर से सेव करने जा रहा हूँ, क्रॉप कर दिया मैं। आप देखिए यहाँ फ़ोटो आ गया, फिर नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको आना है। अभी सेव का ऑप्शन है, सेव करना है। देखिए कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, अब 100% हो गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप भी आपका सरल ऐप में 100% कंप्लीट कर सकते हैं। अगर कोई भी अगर आपको 100% नहीं दिखाई देता है तो समझ लेना आपको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, आपको फिर
फॉर्म को फिलअप कर लेना, आपको 100% दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिला होगा और इस फॉर्म को भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर भी कोई दिक्कत आएगा तो मेरे को कमेंट में बताना, मैं आपको वहाँ रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है दोस्तों, और इस चैनल में मेरा ये पहला वीडियो है, लेकिन आपको इस चैनल में बहुत सारा नॉलेजदार वीडियो मिलते रहेगा। ज़्यादातर आपको मिलेगा यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो, यूट्यूब का चैनल कैसे खोलें, कैसे करें, ये सब वीडियो आपको मिलेगा ज़्यादातर। लेकिन मैं ये परेशानी आ रहे थे, बहुत सारे लोग मेरे पास आ रहे थे कि इसको मुझे थोड़ा बता दो, थोड़ा कैसे करना है, तो इसीलिए मैं इसको बना दिया हूँ। मिला होगा तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, तो चैनल को शेयर ज़रूर कर देना, बहुत सारे को बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।